आज हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट वेट। आपको पीछे वाले क्लास में बताए थे कि इक्विवेलेंट वेट को हम पूरा एक वीडियो में बताएंगे। तो आज हम लोग इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात करेंगे। आज हो गया लेक्चर 8 चल रहा है, तो हम लोग बात करें इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे सपोज करें कि 30 रुपये प्याज है और 60 रुपये सेव है, तो यहां पर कहा जा सकता है कि 2 किलो प्याज इक्विवेलेंट है 1 किलो सेव का। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का क्या मास रहेगा। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जैसे सपोज दैट मान लिया कि H2O वाटर बनता है, तो यहां पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम रहता है। हाइड्रोजन का 1 ग्राम रहेगा तो इसका 8 ग्राम रहेगा। तो यहां कहा जा सकता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है 8 ग्राम ऑक्सीजन का। उसी तरह से HCl यदि लें तो यहां पर कह सकते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा, तो यहां पर क्लोरीन 35.5 ग्राम क्लोरीन रहेगा। तो यहां पर कहा जा सकता है हाइड्रोजन के 1 ग्राम को 1 इक्विवेलेंट मान लिया गया है। हाइड्रोजन के 1 ग्राम को 1 इक्विवेलेंट मान लिया गया है, तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम को 1 इक्विवेलेंट कहेंगे। उसी तरह से क्लोरीन को 35.5 ग्राम को 1 इक्विवेलेंट कहेंगे। इसी तरह से हम लोग बात करें, मान लिया कि यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, HCl है या सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पर देखिए 35.5 ग्राम को इसको कहा जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसको कहा जाएगा इतना ग्राम ऑक्सीजन को कहा जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 8 ग्राम हाइड्रोजन को कहा जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यहां पर सिल्वर का हो रहा है 108 ग्राम, तो क्लोरीन का है 35.5 ग्राम। तो इसको कहा गया 1 इक्विवेलेंट, तो 108 ग्राम सिल्वर को कहेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यानी यहां से हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कोई भी अदर एलिमेंट का जितना वेट कंबाइन करेगा उसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट is the mass of element which combined with or displace from any compound, displace from any compound by
by 1 part mass of hydrogen or 8 part mass of oxygen or 35.5 part mass of chlorine or 108 part mass of silver। ध्यान दें आप यहां से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज द मास ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट है मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन करता है या डिस्प्लेस करता है फ्रॉम एनी कंपाउंड से 8 पार्ट वेट ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट वेट ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 पार्ट वेट ऑफ कोलिन और 108 पार्ट ऑफ सिल्वर। यानी यहां से इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज ए नंबर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन 35.5 होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर 108 होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में है पारोक्स एक्सेप्शन में यहाँ पर 8 की जगह पर पारोक्साइड में 8 नहीं होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इन परऑक्साइड, परऑक्साइड के केस में डिफरेंट होता है, नॉट इक्वल टू 8 होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड नॉट इक्वल टू 8 होता है। इसको नोट कर लें। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट बराबर होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट अपॉन वैलेंसी होता है। इक्विवेलेंट वेट यदि किसी का निकालते हैं, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट या मास निकालते हैं, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट केमिस्ट्री में मास और वेट से एक ही मतलब समझेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो यहां पर लेंगे मास ऑफ एलिमेंट्स में
डिवाइड करेंगे, जितना मास हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1 करेंगे, या मास ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन से इनटू 8 करेंगे, या मास ऑफ एलिमेंट में डिवाइड करेंगे मास ऑफ क्लोरीन से, तो करेंगे 30.5 से 35.5 से। मास ऑफ एलिमेंट्स, और यहां पर यदि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हो रहा है, मास ऑफ सिल्वर लेंगे तो 100 लेंगे। तो इस आधार पर इक्विवेलेंट वेट ज्ञात कर सकते हैं, इस आधार पर इक्विवेलेंट वेट ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी को वॉल्यूम के टर्म में भी ले सकते हैं, इसी को वॉल्यूम के टर्म में भी ले सकते हैं। वॉल्यूम के टर्म में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट निकालना है वॉल्यूम के टर्म में, तो यहां पर लेंगे वेट ऑफ एलिमेंट में डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी पर इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 11.2, मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 करेंगे। इसी तरह से यहां पर वॉल्यूम रखेंगे लीटर में, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन लीटर में एट एसटीपी पर, और 11.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि यहां पर वेट ऑफ एलिमेंट लेते हैं, यहां पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 से इन लीटर। इसी तरह से वॉल्यूम वेट ऑफ एलिमेंट लेंगे, यहां पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां लेंगे 5.6। इस तरह से वॉल्यूम के टर्म में ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हम बात करें, यदि हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड बराबर होगा मोलकुलर वेट में डिवाइड करेंगे WT से वेट मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन कैटायंस और एनायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायंस और एनायंस का मैग्नीट्यूड लेंगे, या ये भी ले सकते हैं। दूसरा फार्मूला होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन, क्योंकि कोई भी आयोनिक कंपाउंड कैटायन और एनायन से बना हुआ रहता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन लेंगे। तीसरा फार्मूला हम बात करें
इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन बराबर लिखेंगे आयोनिक वेट में डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन। इसको नोट कर लें। अब हम लोग बात करें तीसरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करना है। ध्यान दें, किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के लिए फॉर्मूला होगा मोलकुलर वेट में डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रिमूवल H प्लस आयन पर मोलकुल H प्लस कितना डिस्प्लेस करेगा। दूसरा यदि हम बात करें, यदि लें इक्विवेलेंट यहां पर वेट छूट गया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस लें। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस लें तो सेम तरह से मोलकुलर वेट में डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रिमूवल OH माइनस आयन पर मोलकुल। हाई में हम लोग बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर होगा मोलकुलर वेट में डिवाइड करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मैग्नीट्यूड। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलकुल्स। इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बराबर होता है मोलकुलर वेट में डिवाइड करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलकुल। इसको नोट कर लें। इस पर देखते हैं एक दो क्वेश्चन बना करके। जैसे क्वेश्चन देखें, एल्युमिनियम है और H2SO4 से रिएक्ट करता है तो ए बनता है, ये डाइल्यूट H2SO4 है। डाइल्यूट मतलब वाटर मिला हुआ। तो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो ए बनता है एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस यदि करेंगे तो 2 एल्युमिनियम है, 2 दे दिए, 3 गो सल्फेट है
तो 3 गो सल्फेट दे देते हैं। तीन गो सल्फेट हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 3 दे दिए। इक्वेशन बैलेंस है ना, 2 एटम एल्युमिनियम, 2 एटम एल्युमिनियम, SO4 3 गो, यहाँ से भी 3 गो SO4 हो गया। हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बैलेंस है। अब इसमें कोई पूछेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, तो यहाँ पर एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो बताइए एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27 और वैलेंसी होता है 3, हो गया 9। अब कोई कहेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो मोलकुलर वेट लेंगे। मोलकुलर वेट में चेंज करेंगे, कितना पर मोलकुल H2SO4 एसिड है आपका। एसिड में क्या बताए हैं? नंबर ऑफ रिमूवल H प्लस आयन पर मोलकुल। मोलकुलर वेट में H प्लस आयन पर मोलकुल कितना डिस्प्लेस करता है, इसका मोलकुलर वेट निकालेंगे। तो 2 एटम हाइड्रोजन का, तो 2 गुने 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 गुने 16, और ये SO4 में टूटता है तो पर मोलकुल्स 2 H प्लस रिप्लेस करता है, पर मोलकुल्स 2 रिप्लेस करता है। इसको सोल्व करेंगे तो 96 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से 49 आ गया। यहाँ पर 48 आ जाएगा। इसी तरह से कोई है यहाँ पर निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 का होल थ्योरी। तो यहाँ पर ध्यान दें, एल्युमिनियम सल्फेट टूटता है Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर बताए हैं मोलकुलर मास में डिवाइड करेंगे, मोलकुलर मास में डिवाइड करेंगे टोटल चार्ज ऑन केटायन या एनायन का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मोलकुलर वेट निकालेंगे, एल्युमिनियम 2 एटम है तो 2 इंटू 27 प्लस ये पूरा का होल 2 है तो 3, सल्फर का 1 एटम है 32, 4 एटम ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16, और डिवाइड करेंगे एल्युमिनियम पर 3 2 जा 6 और 3 दूनी 6, 6 से डिवाइड करेंगे। अब यदि यहां पर हम लोग बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 का होल थ्योरी बराबर हो जाएगा, इसका मोलकुलर वेट कितना होगा 27 दूनी 54, और 16 को 64 और 32, 27 दूनी कितना हो गया 54 प्लस 3 इंटू 96/6, और कितना हो गया 54 प्लस 6 18,
और 9 3 27 1 28/6 और 8 6 8 4 12 के 2 हाथ में 1 8 4 12 के 2 हाथ में 1 8 4 12 के 13 और 1 14 और 3/6 तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 7 6 42 इतना आ गया। ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। देखिए ध्यान से यहाँ पर 3 2 जा 6 3 2 जा 6 मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस रहे माइनस रहे 6 से होगा। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट इसका निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड भी है, इसको नोट कर लें, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट का ऐसे निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम 3 प्लस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस। एल्युमिनियम सल्फेट Al3 प्लस में टूटता है और ये SO4 2 माइनस में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। देखिए ध्यान से यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन बराबर हो जाएगा आयोनिक वेट यहाँ पर 27/3 इसका आयोनिक वेट हो जाएगा 96/2 9 प्लस 4 दूनी 8 8 दूनी 16 50 8 9 17 ये इस तरह से भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी का कोई डाउट? चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम देखें। दूसरा मान लें कि आपका निकालना है P2O3 है और दूसरा P2O5 है। इक्विवेलेंट वेट फास्फोरस का निकालना है, ये A है ये B है। Calculate the equivalent weight of phosphorus in both cases। देखिए ध्यान से, एक होगा P2O3 एक हो गया P2O5। अब इसमें हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस तो दो तरह से निकाल सकते हैं। एक यहाँ पर फास्फोरस का वैलेंसी 3 है, यहाँ पर 5 है। तो एक तो सीधा लिख सकते हैं एटॉमिक वेट फास्फोरस का 31 चार्ज 3 है तो 10.33 और यदि बी में यदि हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ P2O5 में तो 31 में 5 से डिवाइड करेंगे 6 5 30 तो इस तरह से वैलेंसी चेंज करने पर इक्विवेलेंट वेट चेंज करता है। इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। यदि आप लोगों का वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों के बीच में चर्चा करें, बताएं, शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।